सप्तम भाव कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें एक सप्तम भाव अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना सप्तम भाव के विश्लेषण के कुंडली का विश्लेषण व्यर्थ है, क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह को देखते हैं। यह विवाह स्थान है, पार्टनरशिप का भी भाव है। टीम वर्क व्यक्ति कैसा कर पाएगा, ये टीम वर्क में सफल होगा, इसको भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विश्वास मिश्र और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विश्वास मिश्र चैनल। आज हम सप्तम भाव का विश्लेषण करेंगे। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, कैसा फल देगा, उसी के अनुसार हम जातक का निर्धारण करेंगे कि जातक का स्वभाव अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति कैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सप्तम भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठा होता है तो उसका जीवन साथी भी क्रूर होता है, जबकि ये बात गलत है। सप्तम भाव जिसकी कुंडली देख रहे हैं उस जातक का भाव अपने जीवन साथी के प्रति बतलाता है। उस जातक का स्वभाव अपने जीवन साथी के प्रति कैसा होगा, ना कि जीवन साथी के स्वभाव को। इसी प्रकार कुछ लोग कह देते हैं कि यह क्रूर ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में, इसलिए इसका जीवन साथी क्रूर होगा। यह गलत है, ऐसा कहना गलत है। उस जातक की, जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, उस जातक का भाव अपने जीवन साथी के प्रति क्रूर होगा। उसमें और भी परिस्थितियां होती हैं। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन क्रूर रहेगा। क्रूरता को मैनेज गुरु कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सप्तम भाव में किस ग्रह का कैसा प्रभाव होता है। यदि क्रूर ग्रह बैठेंगे तो क्रूरता लाएंगे, कोमल ग्रह बैठेंगे तो कोमलता लाएंगे। वह जो क्रूर ग्रह है उसका पावर कितना होगा। यदि ज्यादा पावरफुल है, युवावस्था में है, तो बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ेगा वो व्यक्ति। यदि किसी सॉफ्ट प्लेनेट की दृष्टि भी नहीं है, गुरु की दृष्टि भी नहीं है, तो उसकी सारी परिस्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। मोटा मोटी हम ये देखते हैं कि लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह जातक के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आज हम उसी बात का विश्लेषण करेंगे। ये मैंने कुंडली का एक स्वरूप बनाया हुआ है। ये 12 भाव है। इसमें ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम, षठ, सप्त। यह 7वां भाव है। 7वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, या शनि बैठा हो, तो ये तीनों ग्रह क्रूरता लाते हैं अपने जीवन साथी के प्रति। यह जातक अपने जीवन साथी के प्रति क्रूर व्यवहार रखेगा। मंगल है यदि जातक के सप्तम भाव में, तो वह लड़ भिड़ करके चलता है। सूर्य है तो वह जातक अपने जीवन साथी से रौब से चलेगा। यदि जीवन साथी इसकी बात मान लेता है तब तो ठीक है, यदि नहीं मानता है तो मनवाने का प्रयास करेगा, ये मनवाएगा जबरदस्ती, फिर उसी में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा। शनि है तो शनि भी एक क्रूर ग्रह है और जीवन साथी के प्रति क्रूरता लाते हैं। यदि तीनों में से कोई एक ग्रह है सप्तम भाव में, तो आपको इसमें सचेत होने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से लड़ भिड़ करके चलेगा। यदि जीवन साथी बात मान लेता है तब तो ठीक है, विवाह चलता रहेगा। यदि बात नहीं मानेगा तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। इसी प्रकार अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। दूसरी परिस्थिति में यदि सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा पीड़ित ना हो, ये भी देखना है हमें। और चंद्रमा यदि बैठे हुए हैं और पीड़ित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति कोमल स्वभाव रखता है, सरल हृदय का होता है, मृदुभाषी होगा, शीतलता लिए हुए होगा।
अब तीसरी परिस्थिति में यदि हम देखें कि किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु क्या प्रभाव देंगे? गुरु अपने जीवन साथी के प्रति श्रद्धावान बनाते हैं, न्याय संगत बनाते हैं, न्याय प्रिय बनाते हैं, विश्वसनीय बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं। तो इस प्रकार हम सप्तम भाव को देखते हैं। फिर इसके अंदर भी बहुत सी बातें रहती हैं। सप्तम भाव को देख करके फिर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यदि बुरा भी है, फिर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि कुछ उसमें कमी लाती है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करती है। फिर नवमांश भी देखते हैं, D7 भी देखते हैं, कई कुंडलियों का हम अध्ययन करते हैं, वर्ग कुंडली, वर्ग चार्ट का भी अध्ययन किया जाता है उसमें। इसी प्रकार नित्य नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियों को लिपिबद्ध करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको सही जानकारी, सत्य बात पहुंचे आप लोगों तक और आप लोग उससे ज्ञानवान बने। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।